करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न सीरीज के पार्ट 1 के बारे में। अगर आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इसके आगे वाले पार्ट्स भी चैनल पर अपलोडेड हैं, उन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये मूवी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो स्टूडेंट्स माउंट क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। हालांकि उनमें से लड़का ऊपर तो चढ़ जाता है, लेकिन जब उसकी दोस्त उसे आवाज लगाकर खुद को ऊपर खींचने के लिए कहती है, तभी लड़का वहीं पर गिर जाता है और उसका खून लड़की के ऊपर गिरने लगता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उस लड़के को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। इसलिए वो खुद की जान बचाने के लिए रस्सी काट कर नीचे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो भाग रही होती है तो उसके पैर वहाँ पर लगी हुई कटीली तारों में फंस जाते हैं, जिससे उसके वहाँ पर गिरने की वजह से उसे कोई अपनी तरफ खींच लेता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, लेकिन हाईवे पर केमिकल गिरने की वजह से जाम लग जाता है। हालांकि वो कॉल करके इन्फॉर्म करने की कोशिश भी करता है कि वो इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी। इसलिए वो कॉल करने के लिए गैस स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर मौजूद भी फोन डेड था। तभी उसे एक मैप दिखाई देता है, जिससे कच्चे रास्ते से होते हुए हाईवे तक जाने का रास्ता था। इसलिए क्रिस बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक से उसका ध्यान भटकने की वजह से रास्ते में खड़ी एक गाड़ी से वो टकरा जाता है, जिससे उसकी गाड़ी भी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक्सीडेंट हुई गाड़ी के ओनर से होती है, जिनसे क्रिस अपनी गलती की माफी मांगता है और पूछता है कि तुम लोगों ने गाड़ी बीच रास्ते में क्यों खड़ी कर रखी है। तो वो बताते हैं कि कटीली तारों की वजह से हमारी गाड़ी का टायर फट गया है, इसलिए हम लोग फोन करने के लिए पीछे मौजूद गैस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्रिस उन्हें बताता है कि मैं भी वहीं से आया हूँ, वहाँ का फोन तो डेड है, जिसे वो लोग हेल्प के लिए पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इस दौरान उनके दो दोस्त इवान और फेंसिर वहीं पर रुक जाते हैं। फिर आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ते में आग जलती हुई दिखाई देती है, जिससे उन्हें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि वहाँ पर आसपास कोई ना कोई इंसान तो जरूर रहता है। इसलिए वो लोग आवाज लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें किसी का भी कोई भी जवाब नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं, जो गाड़ी के अंदर खाने का सामान ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो काफी देर तक वापस नहीं आता तो फ्रेंसिन उसे देखने के लिए उसके पास जाने लगती है, तो उसे वहाँ पर इवान का कटा हुआ कान मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, कोई अनजान आदमी कटीली तारों से उस पर भी अटैक कर देता है। जिसके बाद हम बाकी लोगों को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर रोड का डेड एंड होता है, जिससे क्रिस समझ जाता है कि उसने मैप में जो रास्ता देखा था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि यहाँ से आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर जब वो लोग वापस जाने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक और रास्ता मिलता है, जिसकी हेल्प से वो लोग एक कैबिन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी खराब गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ये देखकर जेसी को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो सभी लोगों को वापस चलने के लिए कहती है और क्रिस से कैबिन के अंदर जाने से भी मना करती है। लेकिन वो कहता है कि हो सकता है कि अंदर हमें फोन मिल जाए, जिसकी हेल्प से हम मदद मंगा सके, क्योंकि हम यहाँ पर फंस चुके हैं। इसलिए मजबूरन बाकी लोगों के साथ जेसी को भी कैबिन के अंदर ही जाना पड़ता है। लेकिन कैबिन की कंडीशन देखकर स्कॉट काफी घबरा जाता है और सब लोगों से कहता है कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन उसकी फियांसे कार्ली उससे कहती है कि वॉशरूम यूज करने के बाद हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। इधर क्रिस और जेसी आसपास की चीजों को चेक कर रहे होते हैं, तो क्रिस को वहाँ पर इंसानों का मीट मिलता है। दूसरी तरफ वॉशरूम में मौजूद कार्ली को भी एक इंसान का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, जिससे वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें घर के ओनर्स की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिससे वो लोग बौखला कर घर के अंदर ही छुप जाते हैं। इस दौरान जब जेसी और क्रिस बेड के नीचे छुपे हुए होते हैं, तभी वहाँ पर आए हुए लोग फ्रेंसिन की डेड बॉडी को जमीन पर रखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसके मुंह को कटीली तारों से फाड़ दिया गया था। ये देखकर क्रिस और जेसी दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि घर के अंदर 3 लोग रहते हैं, जो बहुत ज्यादा भयानक हैं और कैनिबल्स हैं, इसलिए वो इंसानों को मार कर उन्हें खा जाते हैं। फिर जब खाना खाने के बाद वो तीनों सो जाते हैं, तो क्रिस और उसके साथ मौजूद सभी लोग चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद सॉटूथ नाम का कैनिबल उन्हें देख लेता है, इसलिए वो तीनों ही कैनिबल मिलकर क्रिस और उसके साथियों का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये देखकर कार्ली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि हम सभी लोग मरने वाले हैं। लेकिन स्कॉट उसे समझाता है कि हम यहाँ से बिल्कुल सही सलामत निकल जाएंगे।
फिर वो चारों लोग भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि इससे पहले भी उन तीनों कैनिबल्स ने बहुत सारे लोगों को मारा है। ये सारी चीजें देखकर उन चारों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उन्हें ढूंढते हुए कैनिबल्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, इसलिए वो सभी छुप जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पर मौजूद गाड़ियाँ खराब थी, इसलिए क्रिस उन कैनिबल्स का ध्यान भटकाने का फैसला करता है, जिससे बाकी लोग उनकी गाड़ी चुरा कर वहाँ से निकल सकें। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, थ्री फिंगर नाम का कैनिबल उसे शॉटगन से शूट कर देता है, जिससे क्रिस का पैर घायल हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर स्कॉट भी उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जिससे वो कैनिबल्स उसका पीछा करने लगते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाकर जेसी और कार्ली क्रिस को लेकर कैनिबल्स की गाड़ी तक पहुंच जाती हैं, जहां पर उन्हें इवान की डेड बॉडी मिलती है। फिर वो लोग गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। हालांकि रास्ते में वो स्कॉट को भी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी तक पहुंचने से पहले सॉटूथ उस पर तीर से अटैक करके बहुत ही बेरहमी से मार देता है। ये देखकर जेसी ना चाहते हुए भी बाकी लोगों की जान बचाने के लिए वहाँ से निकलने का फैसला करती। हालांकि इस दौरान अपने फियांसे के मरने की वजह से कार्ली काफी दुखी होती है और रो रही होती है। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ता बंद मिलता है और गाड़ी भी वहीं पर फंस जाती है, इसलिए वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें एक वॉच टावर मिलता है, इसलिए क्रिस वॉच टावर में जाकर चेक करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वहाँ पर रेडियो मिल जाए, जिससे वो लोग पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करके हेल्प मांग सके। फिर वॉच टावर पर पहुंचकर चेक करने पर कार्ली को रेडियो भी मिल जाता है, तो वो लोग उससे पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, पर उसी समय क्रिस देखता है कि कैनिबल्स भी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गए हैं, इसलिए वो सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन उसी समय रेडियो से आवाज आने लगती है, जिससे कैनिबल को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। इस दौरान रेडियो पर मौजूद पुलिस ऑफिसर को वो बताते हैं कि हम एक वॉच टावर में हैं और हम पर कुछ आदमखोर लोगों ने अटैक कर दिया है, और क्योंकि वो लोग वॉच टावर तक पहुंचने का दरवाजा बंद कर चुके थे, इसलिए थ्री फिंगर वॉच टावर में आग लगा देता है, जिससे क्रिस अपने साथियों के साथ खिड़की से एक एक करके नीचे कूद जाता है। जिसके बाद वो लोग पेड़ के रास्ते से ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी थ्री फिंगर कार्ली के पास पहुंच जाता है, जो उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करके उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ये देखकर क्रिस और जेसी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चुपचाप वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी क्रिस की नजर एक टहनी पर पड़ती है, जिसकी हेल्प से वो थ्री फिंगर को नीचे गिराने का प्लान बनाता है, लेकिन उसके पैर में चोट लगे होने की वजह से जेसी थ्री फिंगर का ध्यान भटकाकर अपने पीछे लाती है, और जैसे ही थ्री फिंगर जेसी पर अटैक करने वाला होता है, क्रिस उस पर टहनी से हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर इस मौके का फायदा उठाकर क्रिस और जेसी वहां से निकलकर एक गुफा तक पहुंच जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो चलते हुए किसी तरह से बचते बचाते रोड तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, सॉटूथ और वन आई उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे क्रिस तो नीचे गिर जाता है। लेकिन इस दौरान जैसे उनके हाथ लग जाती है, तभी क्रिस को पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जो उनके रेडियो से कांटेक्ट करने की वजह से उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आई थी। इसलिए क्रिस उस पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचकर उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के कुछ समझने से पहले ही सॉटूथ उस पुलिस ऑफिसर पर तीर से अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। ये देखकर क्रिस गाड़ी लेकर वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाने की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाती, इसलिए सॉटूथ के वहां पर पहुंचने से पहले ही क्रिस गाड़ी के नीचे छुप जाता है और सॉटूथ के साथ ही कैबिन तक पहुंचने के लिए गाड़ी के नीचे लटक जाता है। इधर हम कैबिन में मौजूद जेसी को देखते हैं, जिसे कैनिबल्स ने बांध कर रखा हुआ था। इस दौरान वन आई उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहां पर गाड़ी लेकर सॉटूथ के आने से वो रुक जाता है और उसके पास पहुंचकर पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को अंदर लाने में उसकी मदद करता है। जिसके बाद वो लोग उस पुलिस ऑफिसर का सर बहुत ही बेरहमी से काट कर या कह लो कुचल कर अलग कर देते हैं। तभी क्रिस कैबिन में आग लगा देता है और गाड़ी लेकर कैबिन को तोड़ता हुआ उसके अंदर पहुंच जाता है, जिससे वन आई गाड़ी के नीचे ही दब जाता है। फिर क्रिस सॉटूथ पर अटैक करके उसे वहीं गिरा देता है, जिसके बाद वो जेसी को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन सॉटूथ वापस से खड़ा होकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है। तभी जेसी खुद को आजाद करके सॉटूथ पर तीर से अटैक करके उसे मार देती है। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी पहुंच जाता है, जो उन दोनों पर हमला कर देता है। हालांकि पहले तो वो उन दोनों पर ही काफी भारी पड़ता है, लेकिन जब क्रिस उसे पकड़ लेता है तो इस मौके का फायदा उठाकर जेसी थ्री फिंगर के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे मार देती है। हालांकि थ्री फिंगर अभी भी जिंदा होता है, इसलिए क्रिस और जेसी कैबिन से बाहर निकलने के बाद गाड़ी में रखे हुए फ्यूल पर गन से अटैक करके उसे ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे पूरा कैबिन भी ब्लास्ट हो जाता है।
फिर वो दोनों वहाँ पर मौजूद कैनिबल्स की गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। इस दौरान क्रिस गैस स्टेशन पर पहुँचता है और वहाँ पर लगा हुआ मैप भी निकाल देता है जिससे दोबारा कोई भी जंगल में न जाए। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर कैनिबल्स के कैबिन तक पहुँचता है, तभी उस पर जिंदा बचा हुआ थ्री फिंगर कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे बेरहमी से मार देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलेगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।